डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है शोध प्रविधि यानी कि रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे शोध का अर्थ और परिभाषा, इसके पश्चात शोध प्रविधि की संघटक एवं शोध प्रविधि का उद्देश्य और शोध प्रविधि की प्रकृति। इतने चीज का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अध्ययन करेंगे शोध का अर्थ। जो शोध है वो रिसर्च शब्द से बना है और जो रिसर्च है ये दो शब्दों से बना है। एक है री और दूसरा है सर्च। री का मतलब क्या होता है पुनः और सर्च का मतलब होता है खोज करना। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ हम लोग देखेंगे तो फिर से खोज करना या नए तथ्यों या नए ज्ञान की या नए जानकारी की खोज करना है, या जो प्राचीन जानकारी है या पद्धति है उनमें संशोधित कर उसको परिवर्तित करना या वास्तविक बनाना है। अब इसके शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। शोध का वास्तविक अर्थ है किसी समस्या विशेष को ध्यान में रखकर उसके समाधान प्राप्त करने हेतु बार बार खोज करना, उसके आधार पर नए सिद्धांत का निर्माण करना। ये इसका वास्तविक अर्थ हो गया। ठीक, यदि हमको क्या करना है, एक समस्या मिल गया, उस समस्या के समाधान के लिए हम लोग क्या करेंगे, बार बार खोज करेंगे, नए नए तरीके अपनाएंगे, नए नए सिद्धांत का निर्माण करेंगे जिससे उस समस्या का समाधान हो सके, तो वही क्या कहलाएगा, शोध कहलाएगा। और जो शोध के लिए हम लोग जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शोध प्रविधि। ठीक, तो ये शोध का अर्थ हो गया। अब हम उसका परिभाषा देख लेते हैं, इसके बाद शोध प्रविधि और उसके संगठन वगैरह को देखेंगे। शोध की परिभाषा पहला है रेमंड और मोरी के अनुसार। तो उनके अनुसार किसी क्षेत्र में नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास करना ही क्या है, शोध है। फिर अगला कौन सा है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार। इनके अनुसार किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन हेतु की जाने वाली क्रमबद्ध खोज ही क्या कहलाता है, शोध कहलाता है। यानी कि विषय को भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान को सत्यापित करने के लिए जिस प्रकार की क्रमबद्ध प्रणाली या खोज की हम लोग प्रयास करते हैं वही क्या होता है, शोध होता है। फिर क्या है, सीवी गुड के अनुसार। तो उनके अनुसार आदर्श रूप में खोज किसी समस्या के विषय में सावधानी एवं निष्पक्ष रूप से किया जाने वाला अन्वेक्षण है, यानी कि खोज है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यथासंभव प्रभावित तथ्यों में अंतर, उनके मध्य में निर्वाचन एवं सामान्य रूप में सामान्यीकरण को आधार बनाया जाता है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, किसी समस्या की पहचान के लिए उसमें सावधानी एवं निष्पक्ष पूर्वक क्या करेंगे, खोज करेंगे। और खोज में क्या करेंगे, हम लोग दो तथ्यों के मध्य अंतर स्थापित करेंगे, उनके मध्य अंतर संबंध और उनमें सामान्यीकरण करेंगे। तो ये होता है रिसर्च। फिर अगला है कोठारी महोदय के अनुसार। तो उनके अनुसार शोध पद से तात्पर्य है एक ऐसी विधि से जिसमें सोपानों के रूप में समस्या की पहचान, परिकल्पना का निर्माण, तथ्य एवं प्रदत्त संकल्पना एवं संकलित तथ्यों का विश्लेषण निहित है, जिसकी अभिव्यक्ति समस्या विशेष के हल अथवा सैद्धांतिक आधार के रूप में सामान्यीकृत धारणाओं के रूप में दिखलाई दे। यानी कि इन्होंने क्या कहा है, शोध का तात्पर्य हम लोग एक ऐसी सोपान यानी कि एक ऐसी रचना से है, रचना बोल लीजिए या आप लोग बोल दीजिए चरण, सोपान यानी कि चरण। तो शोध एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत या जिस चरण में हमको क्या करना है, सबसे पहले समस्या का पहचान करना है, फिर उसके लिए परिकल्पना का निर्माण करना है, फिर आंकड़ों का संकलन करना है, एकत्रित करना है, फिर हम लोग क्या करेंगे, उन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, इसके पश्चात कुछ निष्कर्ष निकालेंगे जिससे उस समस्या का समाधान हो सके। ठीक, तो इस प्रकार से उसके सोपान या चरण बताए हैं इन्होंने। फिर है जॉर्ज जे मूले के अनुसार। इनके अनुसार समस्या के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग तथा अर्थापन को शोध कहा जाता है। तो इनके अनुसार ये हो गया इसका परिभाषा। फिर थोड़ा सा निष्कर्ष है परिभाषा का। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कह सकते हैं कि शोध वह क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान में परिमार्जन यानी कि परिवर्तन कर, परिमार्जन मतलब क्या होता है, परिवर्तन कर, हमारे वर्तमान ज्ञान जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें हम लोग परिवर्तन कर उसका विकास करेंगे और किसी नए तथ्य की खोज करेंगे या उसमें वृद्धि करेंगे अपने ज्ञान में, तो वो क्या होलाएगा या क्या कहलाएगा, शोध कहलाएगा। तो ये हो गई उसकी परिभाषा। अब हम देखते हैं शोध प्रविधि और उसके संघटक। शोध प्रविधि है क्या और उसके कौन कौन से संघटक है। तो शोध प्रविधि के अंतर्गत शोध तकनीक या यंत्रों को समावेश किया जाता है। यानी कि शोध प्रविधि क्या है, शोध की तकनीक या यंत्र है जिसके अंतर्गत हम लोग खोज कार्य करते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो इसके संघटक देख लेते हैं। पहला संघटक क्या है,
शोध तकनीकों का संबंध। इसमें आंकड़ों को एकत्रित करने एवं सूचना या आंकड़ों को प्राप्त करने अथवा संगठित करने या विश्लेषण करने के तरीकों से संबंधित व्यवहारिक पहलुओं को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। यह होता है शोध तकनीकी संबंध। फिर क्या है, यंत्र। ये सेकेंड हम लोग का जो संघटक है शोध प्रविधि का, वो है यंत्र। यंत्र वे उपकरण होते हैं जिनका उपयोग आंकड़ों के एकत्रीकरण, उसके विश्लेषण में उपयोग किए जाते हैं। इसके अंतर्गत प्रश्नावली, अनुसूची, डायरी, जांच सूची, मानचित्र, फोटो, ड्राइंग, ये सभी को सम्मिलित किया जाता है जो यंत्र है उसके अंतर्गत। ठीक, शोध तकनीक, यंत्र, ये दो हो गया हमारा संघटक। फिर तीसरा है, किसी ज्ञान की खोज के लिए किसी प्रकार का तकनीक और यंत्र तथा विधि का प्रयोग किया जाता है, इसे ही शोध प्रविधि कहते हैं। तो इसमें तीसरा क्या हो गया, विधि हो गया। पहला हम लोग तकनीक किए, दूसरा यंत्र और तीसरा विधि। तो शोध प्रविधि के 3 संघटक हो गए, शोध तकनीक, शोध यंत्र और शोध विधि। ठीक, फिर अगला हम लोग देखते हैं शोध प्रविधि के उद्देश्य। जो शोध प्रविधि है उसका उद्देश्य क्या है। तो शोध प्रविधि का जो मुख्य उद्देश्य है वो वैज्ञानिक तरीकों या मॉडलों या प्रतिरूपों द्वारा या उनके अनुप्रयोग या प्रयोग करके क्या करना, जो प्रश्न है या समस्या है उसका आंसर खोजना, यही क्या होता है, शोध प्रविधि होता है। फिर दूसरे शब्दों में अनुसंधान अथवा शोध प्रविधि मुख्य रूप से मौलिक ज्ञान की उत्पत्ति से संबंधित है। यानी कि हम लोग क्या करेंगे शोध प्रविधि में, नए ज्ञान या मौलिक ज्ञान या आधारभूत ज्ञान का निर्माण करेंगे। यह अज्ञात की खोज करने एवं ज्ञात को फिर से खोजने की प्रक्रिया है। यानी कि जो हमको पता नहीं होता उसको हमें खोजना है और जो ज्ञात है उसको क्या करना है, परिवर्तित करके उसको नए ज्ञान में चेंज करना है या उसको बढ़ाना है। यही क्या होता है, शोध प्रविधि होता है। फिर है, हालांकि प्रत्येक शोध का अपना उद्देश्य होता है। यानी कि शोध अलग अलग प्रकार का होता है तो उसमें उद्देश्य भी अलग अलग प्रकार के होंगे। तो इसमें कुछ शोध प्रविधि के कुछ मुख्य उद्देश्य दिए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला क्या होता है, अन्वेषण करने के लिए, यानी कि नए नए खोज करने के लिए शोध प्रविधि या शोध विधि या तकनीक का, यंत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अन्वेषण करने के लिए कैसे शोध यंत्र या तकनीक या विधि का प्रयोग करते हैं, इसका अध्ययन कर लेते हैं। परिचितता हासिल करने के उद्देश्य से अनुसंधान किए जाते हैं या किसी विशेष विषय के परिचित होने या अनदेखे क्षेत्रों में अंतर्वृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जा सकते हैं। ये जो अन्वेषण है या खोज है वो किसी ज्ञान को हासिल करने या उसको परिचित करने, इस उद्देश्य से, या जो ज्ञान को उनको नहीं पता उस ज्ञान को जानने के लिए हम क्या करते हैं, शोध कर सकते हैं। ये हमारा उद्देश्य हो सकता है। इस तरह की एक खोज को समावेशी अनुसंधान के रूप में जाना जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समावेशी अनुसंधान कहते हैं। जिसको हम लोग किस प्रकार की खोज को, जिससे हम लोग अपरिचित रहते हैं, जो हमको जानते नहीं, जिस अनुसंधान के बारे में हम जानते नहीं, यानी कि अपरिचित अनुसंधान, अनदेखा अनुसंधान, जिसको हमने कभी देखा नहीं, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, समावेशी अनुसंधान के रूप में जानते हैं। और उसे अक्सर परिकल्पना तैयार करने से पहले किया जाता है। यानी कि जो हम लोग समस्या का पहचान करते हैं वो समस्या के परिकल्पना तैयार करने से पहले वो करना पड़ता है। एक घरेलू कंपनी विदेशी में एग्जाम्पल है ये। ठीक, एक घरेलू कंपनी विदेशों में अपने औद्योगिक कार्यों की स्थापना करने के बारे में सोचता है। इस प्रकार वह निवेश कंपनी के लिए नया और नए विचार की संभावना का पता लगाने के लिए प्रारंभिक शोध को समावेशी अनुसंधान कहा जा सकता है। यानी कि जो हमारा प्रारंभिक अनुसंधान रहता है, रिसर्च रहता है या हम लोग खोज करते हैं, वही क्या होता है, समावेशी अनुसंधान के अंतर्गत आता है। तो ये होता है अन्वेषण करने के लिए, यानी कि नए ज्ञान की खोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो शोध का विधि है, तंत्र है, उसकी यंत्र है, उसका प्रयोग करते हैं। फिर अगला जो उद्देश्य है वो वर्णन करने के लिए, किसी समस्या का वर्णन करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। किसी घटना स्थिति के या किसी व्यक्ति का वर्णन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शोध जो प्रविधि है उसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। लिंग, आर्थिक स्थिति, धर्म इत्यादि सभी प्रकार के जो विशेषताएं हैं, राज्य में मतदाता है उनकी जांच करने के लिए, उनके अध्यापन करने के लिए, इन सभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, शोध विधि का या शोध यंत्र का प्रयोग करते हैं या किसी शोध तकनीक का यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये होता है वर्णन करने के लिए। उदाहरण के लिए जैसे कि पिछले चुनाव में देखा गया कि ऐसे शोधों को, पिछले चुनाव में हम लोग किसका प्रयोग कर रहे थे,
हम लोग सिंपल से कागज वगैरह में सील लगा करके देते थे, लेकिन वर्तमान में क्या आ गया है, ईवीएम मशीन आ गया है, वोटर मशीन या तकनीक आ गया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल से किसी एक बटन को जहाँ पर से निशान लगे रहते हैं, चिन्ह रहते हैं, उसको दबाते हैं, फिर क्या हो जाता है, अपने आप उसमें हमारा वोट डल जाता है। तो इस प्रकार से वो क्या हो गया, पहले लीक की जो समस्या हो रही थी वो समाप्त हो गई। तो ये होता है शोध के वर्णन के लिए इसे वर्णनात्मक अध्ययन भी कहा जाता है। ठीक, फिर अगला है निदान करने के लिए शोध प्रविधि या तकनीकी या यंत्र का प्रयोग। जब एक अध्ययन किसी घटना की कितनी बार जुड़ा है, यानी कि कोई अध्ययन हम लोग कर रहे हैं वो किसी घटना से कितना बार जुड़ा है और कैसे जुड़ा है, इसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो ये क्या होता है, नैदानिक या निदान से संबंधित रिसर्च कहलाता है। ठीक, यदि हम लोग उदाहरण देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल अधिक होता है, ताकि बीमार जो रोगी है उसमें क्या बीमारी है उसको पता लगा सकें। ठीक, तो उसके लिए वो क्या करता है, डॉक्टर जो है वो रोगी से विभिन्न प्रकार के सवाल पूछता है, उससे संबंधित जो लक्षण है उसकी नैदानिक जांच के माध्यम से चिकित्सा निदान करता है। सवाल पूछेंगे तो कुछ जानकारी प्राप्त होगा, और कुछ वो लोग क्या करेंगे, अपना जो यंत्र है या उसके माध्यम से चेक करेंगे, इसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उसका समाधान करते हैं। तो ये होता है नैदानिक रिसर्च। फिर क्या होता है, कारण संबंध स्थापित करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, कारण संबंध स्थापित करने के लिए किसी तकनीकी यंत्र या विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, समस्याओं में और जो समाधान है उसके मध्य संबंध स्थापित करते हैं। जैसे कि स्वतंत्र चर के साथ आश्रित चर के बीच संबंध या कारण संबंध को जानने के उद्देश्य से शोध करते हैं। तो ये क्या होता है, शोध प्रविधि का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है हम लोग का कारण संबंध। इस तरह के शोध को परिकल्पना परीक्षण अनुसंधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, जैसे कि पोलियो का टीका और इसकी प्रभावशीलता के बीच क्या संबंध है, ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का कारण संबंध शोध हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, इसका उद्देश्य हो गया, जो शोध प्रविधि है, यंत्र है, तकनीक है, इसका उद्देश्य। फिर है शोध प्रविधि की प्रकृति। तो शोध प्रविधि या शोध तकनीक या शोध यंत्र का या विधि का प्रकृति किस प्रकार से होता है, ये देखते हैं। तो पहला होता है जो शोध प्रविधि होता है या शोध तकनीक होता है, वो क्या होता है, एक बौद्धिक तार्किक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, नए नए खोज कार्य करते हैं या उसका प्रयोग करके अपने समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। फिर अगला क्या है उसकी प्रकृति, यह नए ज्ञान सिद्धांत निर्माण एवं पुराने ज्ञान में परिवर्तन एवं सिद्धांत में परिमार्जन करता है। जो शोध की तकनीकी है, शोध प्रविधि है, यानी कि तकनीकी है, यंत्र है या विधि है, इसमें इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, नए ज्ञान प्राप्त करते हैं, नए सिद्धांत का निर्माण करते हैं, पुराने ज्ञान को परिवर्तित कर नए ज्ञान में परिमार्जित कर देते हैं और अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। ये इसकी प्रकृति हो गई। फिर अगला क्या है, यह प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त होता है और आंकड़ों का विश्लेषण करने एवं पूर्वाग्रह से मुक्त होता है। ये जो शोध प्रविधि है, इनके द्वारा जो तकनीक है, यंत्र है या विधि है, उसके द्वारा जो हम लोग आंकड़े एकत्रित करते हैं, वो क्या होता है, पूर्वाग्रह से मुक्त होता है और विश्लेषित होता है। ये इसकी प्रकृति हो गई। फिर क्या है, इसमें जो आंकड़ों के विश्लेषण के लिए सांख्यिकी या वैज्ञानिक अभिकल्पों का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो शोध प्रविधि है, इसमें जो तकनीक, विधि या यंत्र प्रयोग होता है, वो क्या होता है, सांख्यिकी या वैज्ञानिक अभिकल्प होता है। फिर क्या है, इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान को सत्यापित किया जा सकता है। जो हम लोग शोध प्रविधि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको सत्यापित कर सकते हैं, क्योंकि वह क्या होता है, एक यंत्र, तकनीक या विधि द्वारा प्राप्त किया जा रहता है और उस विधि, यंत्र, तकनीक को फॉलो करने से वो पुनः सत्यापित हो जाएगा। फिर अगला क्या है, आंकड़ों को प्राप्त करने, विश्वसनीय एवं वैध बनाने के लिए सर्वोत्तम है। जो शोध प्रविधि से हम लोग क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे, वो क्या होता है, विश्वसनीय होता है और वैध होता है, यानी कि उसे कोई भी चेक करेगा वो सत्य है या असत्य, तो वो क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाता है, विश्वसनीय रहता है और हमेशा सर्वमान्य और वैध होता है ये। फिर क्या है, यह शोध के जटिल घटनाओं को समझने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो शोध प्रविधि है, तकनीक है, यंत्र है या विधि है, उसका प्रयोग किसमें लाया जाता है, जो कठिन घटना है, जटिल घटना है, उलझी हुई जो घटनाएं हैं, समस्या है, उसको समझने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर क्या है, यह व्यवस्थित, बौद्धिक, तर्कपूर्ण एवं वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। जो शोध प्रविधि है वो क्या है, व्यवस्थित प्रक्रिया है, बौद्धिक प्रक्रिया है, तकनीकी पूर्ण है और वस्तुनिष्ठ भी है। तो ये हो गया शोध प्रविधि की प्रकृति।